जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इक्वल साइन और इन इक्वलिटी साइन के साथ उन प्रॉपर्टीज़ को आगे पढ़ेंगे। सो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्री रिक्विजिट होती है किसी भी कैलकुलेशन बेस्ड वर्क जो होता है उसको समझने के लिए। सो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को यहाँ पर इक्वल साइन के साथ जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाकई में कैलकुलेशन बेस्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। एंड हर स्टूडेंट को पता होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज उसकी जो एक खासियत ये है कि एक जो है वो उसकी लेफ़्ट साइड मल्टीप्लिकेशन होती है टुवर्ड्स बी एंड सी, यानी बाकी दो नंबर्स की तरफ। और एक उसकी खासियत ये है कि टुवर्ड्स राइट साइड मल्टीप्लिकेशन होती है टुवर्ड्स फर्स्ट टू नंबर्स ए एंड बी। सो इसको मैं यहाँ पर अब आप लोगों को सिखाता हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। सो प्रॉपर्टीज़ और real numbers with equal sign। सबसे पहले जी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं एलडीपी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि भाई तीन नंबर उठाते हैं रियल नंबर से, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। सो अम्प्लाइज, अब इसको इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो ये है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। अब ये जो ए है ये बी और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई तीन नंबर उठा लेते हैं, 2 3 4 बिलोंग टू रियल नंबर। अब 2 को आप ऑपरेट करते हैं विद मल्टीप्लिकेशन 3 और 4 की। सो 2 ऑपरेट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट अपॉन 3 एंड अगेन 2 ऑपरेट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट अपॉन 4। और ऐसे में हम लेफ्ट और राइट को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो 3 + 4 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 6 + 8 अगेन 14। सो ये हो गया वेरीफाइड। इसी तरह अगर हम आरडीपी की बात करें, आरडीपी में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर अम्प्लाइज है। अब हम करेंगे क्या कि पहले दो नंबर्स को ऐड करेंगे और जो थर्ड नंबर है इसको ऑपरेट करेंगे टुवर्ड्स राइट। अब ये टुवर्ड्स राइट ऑपरेट होगा अपॉन ए एंड टुवर्ड्स राइट ऑपरेट होगा अपॉन सी। यही एग्जांपल लेके आरडीपी को भी वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम तीन नंबर उठाते हैं, वही 2 3 4 बिलोंग टू रियल नंबर। अब हम करेंगे क्या कि 2 और 3 को ऐड करेंगे और 4 को ऑपरेट करेंगे। सो जब 4 को ऑपरेट करेंगे सो 2 × 4 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, आरडीपी में जो नंबर ऑपरेट होगा मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में वो राइट साइड से ही ऑपरेट होगा, और इसी तरह एलडीपी में जो नंबर ऑपरेट होगा वो लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा। सो 3 × 4, 2 + 3 5, 5 × 4, 2 4s are 8 plus 3 4s are 12, so 20 is equal to 20। वेरीफाई। ये जो सबसे पहली जो एक प्रॉपर्टी थी ये है जी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड इक्वल साइन के साथ है
सो इसीलिए ये मैंने कहा था कि अब प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर के ऊपर ही है। जैसे मैंने लेक्चर 3 में प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी आप लोगों को, उसमें रियल नंबर्स के ऊपर। सो आज के लेक्चर में भी हम प्रॉपर्टीज़ को ही डील करेंगे, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो डेफिनेटली फिर इक्वल साइन के साथ आज हम डील करेंगे। ये लेक्चर के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ आएगी वो अगेन रियल नंबर्स के ऊपर ही होगी, लेकिन वो होगी जी इन इक्वलिटी साइन के साथ। सो अब जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है उसको कहते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि भाई जब भी आप कोई नंबर उठाएंगे रियल नंबर में से, सो डेफिनेटली वो इट सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो जी फॉर ऑल a belong to real number, it implies that a is equal to a। आप कोई भी नंबर उठा लें रियल नंबर में से, 7 उठा लें, 4 उठा लें, -2 उठा लें, सो डेफिनेटली वो खुद के इक्वल है, खुद को रिफ्लेक्ट करता है। यही है रिफ्लेक्शन। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये आपको बताती है कि लेट्स सपोज आपने कोई दो नंबर उठा लिया और उनके दरमियान आपने एक रिलेशन पा लिया कि भाई पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है। सो फिर आप ये बात भी कर सकते हैं कि दूसरा नंबर पहले नंबर के इक्वल है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर implies that a is equal to b, so then if and only b is equal to a। अगर आप कहते हैं कि b a के इक्वल है तो फिर आप यानी ये भी कह सकते हैं कि a b के इक्वल है। अगर आपने कह दिया कि a b के इक्वल है तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि b a के इक्वल है। सो ये इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, टू वे प्रोसेस है। वो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजैक्टिव इसको फॉर्मली कैसे लिखा जाता है कि देखें आप 3 नंबर उठाते हैं, ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब आपने पहले और दूसरे नंबर के दरमियान ये रिलेशन तय कर लिया या पा लिया कि पहले दो नंबर आपस में इक्वल है, एंड और दूसरा और तीसरे नंबर के दरमियान भी ये रिलेशन तय कर लिया या पा लिया कि भाई वो भी आपस में इक्वल है। सो फिर हम ये कह सकते हैं यानी बी की वजह से ए और सी में ट्रांजैक्शन हो जाए, फिर ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। अब बाय द वे हम वैसे मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन बेस्ड वर्क करते हैं उसमें हम कहते हैं कंपेयरिंग, यानी दो इक्वेशन बना के हम कहते हैं कि कंपेयरिंग वन एंड टू। सो ये दरअसल वही प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप कोई से 3 नंबर उठाते हैं, अब पहले और दूसरे नंबर के दरमियान आपने ये रिलेशन तय कर लिया है कि भाई वो आपस में इक्वल है। सो अब थर्ड नंबर के ऐड होने पे इक्वल साइन डिस्टर्ब नहीं होगा। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस। इसके साथ ही यहाँ यहीं से डिड्यूस हुई है एक प्रॉपर्टी, उसको आप नंबर 5 कह दें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या करते हैं कि जैसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी को लेकर चलेंगे, दो नंबर आपस में इक्वल है, उसमें हमने थर्ड नंबर ऐड किया तो इक्वल साइन डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसी तरह अब वो जो थर्ड नंबर हमने ऐड किया उसको दोबारा हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तब भी इक्वल साइन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहीं से लेके चले आप फ्रॉम 1 ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सो सी को लेफ्ट साइड पे आप लेकर आए, सो साइन चेंज हो जाएगा और ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी की इक्वल आ जाएगा। ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
बिल्कुल सिमिलरली एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह वो भी, उसको भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि जहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। So for all A, B and C belong to real number, अगेन आपने दो नंबर के दरमियान इक्वल का रिलेशन तय कर लिया, एंड देन अब हम ये जो C है ये हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अब C के मल्टीप्लाई होने से इक्वल साइन डिस्टर्ब नहीं होगा, ये है कि मल्टीप्लिकेटिव। जैसे हमने ऐड किया था तो इक्वल साइन पे फर्क नहीं पड़ता, यानी बोथ साइड हम एडिशन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी, और ये हम करते रहते हैं कैलकुलेशन वर्क जो होती है हमारे मैथमेटिक्स में इनिशियल लेवल पे जो होती है, इंटर लेवल पे और बीएससी लेवल पे ये मोस्टली ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती है कैलकुलेशन बेस्ड वर्क में। इसी तरह अब इसी से डिड्यूस हुई है ये, सॉरी 6 प्रॉपर्टी है। 7 प्रॉपर्टी जो है वो उसको हम कहेंगे कि ये भाई कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो डेफिनेटली आप इसी से लेकर चलें फ्रॉम 1। तो जैसे हमने सी को ऐड किया था और उसको बाद में सब्ट्रैक्ट कर लिया, सो मल्टीप्लिकेशन का जो रिवर्स होता है वो डिवीजन होता है। तो यहाँ से हम सी को डिवाइड करेंगे, तो सी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ए और बी इक्वलिटी साइन डिस्टर्ब नहीं हुई। सो ये है जी कैंसिल। हम जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो कैंसिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जी ये आज की हमारी थी हमारा लेक्चर 4 था, और एंड आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।